कहानी की शुरुआत से पहले हमारे चैनल मूवीलॉजी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं लोकी सीरीज का एपिसोड 1। जैसे कि हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था, एवेंजर्स एंड गेम 2012 में आई थी। वो वाले सीन में यानी लोकी को न्यूयॉर्क सिटी में पकड़ लिया गया है और उसको लेकर जा रहे हैं, लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में सिंस एक डिफरेंट टाइमलाइन शुरू हो गई थी, जिसमें हम देखते हैं कि हल्क जब स्टेयर्स से उतरता है, जो प्रेजेंट टाइमलाइन होती है, टोनी स्टार्क के हाथ से सूटकेस गिर जाता है जिसमें टेसरेक रखा था। लोकी उस टेसरेक को लेकर टेलीपोर्ट करता है और फिर अगले सीन में हमें गोबी डेजर्ट मंगोलिया दिखाया जाता है और वो रेगिस्तानी इलाका होता है और बहुत गर्म होता है और यहाँ लोकी टेलीपोर्ट होकर पहुँच जाता है। यहाँ अभी तक ईयर 2000 चल रहा है और लोकी मंगोलियों के डेजर्ट में पहुँच जाता है। लोकी को वहाँ देखकर वहाँ के लोग लोकी से पूछते हैं कि तुम कौन हो, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और फिर होता ये है कि इतने में हम देखते हैं कि सामने से कुछ ऑफिसर्स लोकी को पकड़ने के लिए आ जाते हैं और ये ऑफिसर्स TVA के होते हैं। TVA यानी टाइम वेरियस अथॉरिटी। वो ऑफिसर्स लोकी को लेने आते हैं और वो लोकी से कहते हैं कि तुमने सीक्रेट टाइमिंग को बिगाड़ा है, तुमने ओरिजिनल टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ की है, तुम क्रिमिनल हो और तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। इतने में लोकी उनसे बहुत बहस करता है और कहता है कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और फिर इतने में वो ऑफिसर 160 स्पीड से उसको एक मुक्का मारती है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो TVA के ऑफिसर्स होते हैं उनके पास इतनी पावर होती है कि वो टाइम को रोक या धीरे कर सकते हैं। वो ऑफिसर लोकी को जब घूसा मारती है तो वो सब कुछ स्लो हो जाता है और इस बीच वो लोकी को पकड़ लेते हैं और फिर वो ऑफिसर जाते हुए अपने एक मेंबर से कहती है कि इस टाइमलाइन को वापस कर दो। मतलब उनके पास ये भी पावर होती है कि वो टाइमलाइन को ठीक भी कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि लोकी को TVA के हेडक्वार्टर्स में ले आया जाता है और वहाँ बहुत लोग होते हैं जिन्होंने टाइम के साथ खिलवाड़ किया था। लोकी बार बार भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऑफिसर टाइम रिसेट कर करके लोकी को ऐसा करने से रोक देती है। उस ऑफिसर का नाम हंटर B15 ऑफिशियल होता है, जो कि TVA ने उसे दिया होता है। फिर हम देखते हैं कि लोकी को लिफ्ट में डाल दिया जाता है। वहाँ पर एक कंप्यूटर होता है जो लोकी के कपड़े उतार देता है और फिर उसके बाद लोकी नीचे गिर जाता है। फिर लोकी को एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर लोकी ने आज तक जो भी सिंगल वर्ड बोला है उसको वेरीफाई करने के लिए उससे साइन कराया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लोकी को एक और टेस्ट के लिए ले जाया जाता है जहाँ पे ये जांच होती है कि लोकी रोबोट तो नहीं है। ये तो ऑब्वियस होता है कि लोकी रोबोट नहीं होता है और टेस्ट ट्रैक को भी TVA में सबमिट करा दिया जाता है। सारे टेस्ट करने के बाद लोकी को अंदर ले जाया जाता है और वहाँ उससे बोला जाता है कि टिकट लो और वहाँ सामने दिखाया जाता है कि बिहेव क्लॉक लीड और वहाँ एक आई का सिंबल भी दिखाया जाता है, जिसका मतलब होता है कि TVA की नज़र तुम पर है और TVA की नज़र हर तरफ है, वह हर चीज़ पे नज़र रख सकते हैं। फिर लोकी सामने TV में उसे मिस मिनट कार्टून दिखाया जाता है कि ये है क्या। उसमें मल्टीवर्स की यूनिवर्सल वॉर होती है, जिसके बाद 3 टाइम कीपर बाहर निकल के आते हैं और वो एक टाइम स्लॉट बनाते हैं जो कि सबको फॉलो करना होता है। अगर उस टाइम स्लॉट से कोई छेड़छाड़ करता है या उसे कम ज़्यादा करने की कोशिश करता है तो TVA उसको दंड देता है और ये सब करने से रोकता है। TVA बेसिकली यही चाहता है कि जो नेचुरल टाइम है वही रहे, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए। फिर हमें फ्रांस ईयर 1592 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मर्डर हो गया होता है और TVA का एक ऑफिसर मोबियस उसकी जांच पड़ताल कर रहा होता है और वहाँ पर उसको एक बच्ची भी मिलती है जिसके नीले दांत होते हैं। मोबियस उस बच्ची से पूछता है कि तुम्हारे नीले दांत कैसे हुए, तो वो एक च्युइंगम दिखाती है। मोबियस अपने ऑफिसर से बोलता है कि ये च्युइंगम कौन सी टाइमलाइन से आई है, इसका पता लगाओ। मोबियस जब उस बच्ची से पूछता है कि ये मर्डर किसने किया है तो वह सामने बने पोस्टर की तरफ इशारा करती है और कहती है डेविल ने। फिर एक ऑफिसर मोबियस को लोकी की फाइल देता है और कहता है कि इसने टाइम के साथ छेड़छाड़ किया और उल्लंघन किया है
और फिर ट्रायल शुरू किया जाता है और लोकी वहाँ पर गिल्टी होता है। पर लोकी कहता है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, गिल्टी एवेंजर्स और टोनी स्टार्क है। वह कहता है कि वहाँ पर दो टोनी स्टार्क थे। लोकी कहता है मेरी कोई गलती नहीं है। इस पे वहाँ जो जज होती है वो कहती है कि इसमें एवेंजर्स या किसी की कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती है, तुम टेस्ट्रैक वहाँ से लेके क्यों भागे। उसके बाद फिर मोबियस उस जज से कहता है कि मुझे लोकी के साथ थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे उससे बात करनी है। इस पे जज कहती है कि अगर इस वक्त कुछ भी गलत हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। और इन सब के बीच में लोकी अपनी पावर्स का भी यूज़ नहीं कर सकता था। जज की बात सुनने के बाद कि अगर कुछ भी गलत होता है उसके जिम्मेदार मोबियस खुद होगा, मोबियस इस बात पर मान जाता है और वो लोकी से बात करने के लिए चला जाता है। और हम देखते हैं कि टीवी में नाइटमेयर्स भी होते हैं। वहाँ ऐसा होता है कि वहाँ कभी टाइम ज़्यादा हो जाता है, तब कभी टाइम की स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से मोबियस को भी नहीं पता कि वो कितने सालों से काम कर रहा है वहाँ पर। और फिर मोबियस लोकी को ले जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। लोकी वहाँ से भी भागने की कोशिश करता है और मोबियस को मारने की कोशिश करता है, पर मोबियस अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से उसको वहाँ पर रोक देता है। और वहाँ पर लोकी जैसे लोगों को TVA में वेरिएंट कहा जाता है। मोबियस का यही काम होता है कि वो लोकी जैसे लोगों से सवाल जवाब करता है, उन्हें कैच करता है। मोबियस लोकी से पूछता है कि अगर तुम यहाँ से छूट जाओगे तो तुम क्या करोगे। इस पे लोकी मोबियस से कहता है कि मैं पहले मिडगार्ड को कॉन्कर करूँगा, यानी मैं अर्थ को कॉन्कर करूँगा, फिर एसगार्ड का किंग बनूँगा, फिर 9 जेम्स का किंग बनूँगा और सब पे राज करूँगा। काफ़ी देर उनकी बात होती है और उसमें मोबियस लोकी को उकसा रहा होता है कि वह एक बुरा इंसान है, वह लोगों को मारता है और उसे लोगों को मारने में मज़ा आता है। और फिर मोबियस टीवी पर एक अलग टाइमलाइन वाले लोकी के कुछ सीन दिखाता है, जिसमें काफ़ी सीन पुरानी एवेंजर्स के भी होते हैं। इसमें लोकी को ये पता चलता है एक दूसरी टाइमलाइन में लोकी ही उसकी माँ का कातिल है, लोकी ने ही अपनी माँ का मर्डर किया था। इस बीच ऑफिसर हंटर B-15 वहाँ आ जाती है और मोबियस को बाहर बुला लेती है। और मोबियस के बाहर जाने के बाद मौके का फ़ायदा उठाकर लोकी वहाँ से भाग जाता है और भाग के TVA के ऑफिस में पहुँच जाता है। वहाँ बैठे एक आदमी से वो बोलता है कि मुझे टेस्ट्रैक दे दो। और फिर वह वहाँ देखता है कि टेस्ट्रैक जैसे बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन्स वहाँ के लोग एज अ पेपर वेट यूज़ करते हैं। लोकी ये देख के हैरान हो जाता है, यहाँ पे इतने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स है और टेस्ट्रैक है, पर यहाँ पर इनकी कोई भी पावर काम नहीं करती। पुलिस से बचने के लिए लोकी वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर स्टार्टिंग में उसे टीवी में स्टोरी दिखाई गई थी कि TVA आखिर है कहाँ। वहाँ उसे टीवी में ये सीन दिखाया जाता है कि अगर शुरुआत में न्यूयॉर्क में वो टेस्ट्रैक लेके ना भागा होता तो वो आगे जाके अपने भाई थोर का लड़ाइयों में साथ देता और अंत में थैनोस उसको मार देता। ये देख के लोकी बहुत दंग रह जाता है और इतने में मोबियस वहाँ आ जाता है और फिर उसके बाद वो दोनों बात करना फिर से शुरू कर देते हैं। लोकी मोबियस की मदद करने के लिए राज़ी हो जाता है और फिर लोकी मोबियस से पूछता है कि इन सब में वह लोकी की क्या मदद चाहते हैं और मैं मदद क्यों करूं। इस पे मोबियस लोकी को कहता है कि जो दूसरा वेरिएंट है जिससे हमें लड़ना है वह तुम ही हो। फिर हमें एक अलग टाइमलाइन का सीन दिखाया जाता है जिसमें पुलिस ऑफिसर्स दूसरे वेरिएंट को पकड़ने जाते हैं, लेकिन उस दूसरे वेरिएंट ने पहले ही वहाँ एक जाल बिछा रखा होता है। वह वहाँ आग लगा देता है जिससे सारे लोग मर जाते हैं। इसी सीन के साथ एपिसोड 1 की एंडिंग हो जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी और आगे की वीडियो में क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए। और अभी तक आप में से किसी ने हमारे चैनल मूवीलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इस सीरीज़ के सारे एपिसोड लाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।